पिछले दिनों देहरादून से दिल्ली तक लंबी भागदौड़ देखी गई। कई कई घंटे तक बैठकें चली, लेकिन भाजपा को उत्तराखंड में पुष्कर धामी से बेहतर कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखा। शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक जरूर हुई, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए बैठक शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही पुष्कर धामी के नाम का ऐलान हो गया। पुष्कर सिंह धामी को अभी तक सिर्फ लास्ट ओवर में बैटिंग करने का मौका मिला था, लेकिन अब उनके पास पूरे 5 साल का वक्त है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुष्कर सिंह धामी की राह में उनकी खुद की हार क्यों नहीं दीवार बन पाई। जी हां, इससे गहराई से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सियासत में ऐसे मौके कम ही आए हैं जैसा मौका आज आया। खुद पुष्कर सिंह धामी को भी इसका यकीन कम ही रहा होगा। चुनाव में पार्टी की महाविजय, पुष्कर सिंह धामी की बेदाग छवि, पार्टी नेतृत्व का मजबूत भरोसा, युवा चेहरा, जुझारू अंदाज और गुटबाजी से दूरी, क्योंकि वो किसी गुटबाजी में अभी तक नहीं उलझे हैं। संगठन का लंबा अनुभव, जमीनी राजनीति की गहरी समझ, यही वो तमाम बातें हैं जो पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में हुई। और इन्हीं बातों के चलते एक बार फिर से आला कमान ने पुष्कर सिंह धामी पर उनका नाम सामने लाया और उनको एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर उनकी मोहर लगाई। अब धामी के लिए सबसे बड़ा मिशन क्या होगा, आखिर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आने वाली है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। जी हां, धामी के लिए सबसे बड़े अगर मिशन की बात करें तो 2024 में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर जीत तय करना। 2019 चुनाव में भाजपा ने सभी 5 सीटें जीती थी। उत्तराखंड में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना, ऑल वेदर रोड से लेकर ऊंचे इलाकों का जबरदस्त विकास, रोजगार के मौके बढ़ाकर पलायन रोकना, कोविड के बाद के हालात में पर्यटन को पटरी पर लाना, ये तमाम वो बड़ी चुनौतियां हैं जो पुष्कर सिंह धामी के सामने हैं, जिनसे उनको पार पाना है। हर शख्स की इस बात में दिलचस्पी होगी कि आखिर 11 दिनों के मंथन के बाद भाजपा आला कमान के इस फैसले तक पहुंचने के बीच में क्या क्या हुआ। अब आपको एक एक करके वो भी बता देते हैं। जी हां, इसको समझिए। देखिए कितना सीक्रेट ये पूरा मिशन था, मिशन धामी रिपीट का। नतीजे के बाद 11 दिनों तक दिल्ली में उत्तराखंड पर मंथन हुआ। अमित शाह, जेपी नड्डा प्रदेश के कई आला नेताओं से मिले, जबकि सबकी राय जानकर अंतिम दौर पर मन बनाया। और राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी का कार्यक्रम एक दिन टाला भी गया। पहले राजनाथ सिंह को 20 मार्च को पहुंचना था देहरादून, बाद में 21 मार्च की तारीख तय की गई। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के पहुंचने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। देहरादून में किसी को सबसे बड़े फैसले की भनक तक नहीं थी। राजनाथ से मिलने धामी के साथ कई पूर्व सीएम होटल में पहुंचे। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक होटल पहुंचे थे। विजय बहुगुणा भी होटल पहुंचकर राजनाथ सिंह से मिले, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इसके अलावा सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अजय भट्ट भी होटल में राजनाथ सिंह से मिले। कई विधायकों ने भी राजनाथ सिंह से होटल में मुलाकात की और तय समय पर शाम 5 बजे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी विधायक दल की बैठक में पहुंचे। मंच के आगे अगली कतार में बैठे थे पुष्कर सिंह धामी। राजनाथ सिंह ने मंच से धामी के नाम का ऐलान किया। तो इस तरह से मिशन धामी रिपीट को परवान चढ़ाया गया। धामी ने कैसे जताया आभार, जरा इसको भी समझिए। शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, इन शब्दों पर गौर करिएगा। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुख्य सेवक के उपयुक्त समझा, समर्पित भाव से देवभूमि की सेवा करता रहूंगा, आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हूं। 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, ये बात पुष्कर सिंह धामी ने कही। हम विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि विकल्प रहित संकल्प।